So welcome to the 9th lecture of backend series of Node.js. And I hope आपने जिस मोटिवेशन के साथ पिछले लेक्चर को देखा उसी सेम मोटिवेशन के साथ आप इस लेक्चर को भी कंप्लीट करेंगे. So let's begin. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने MVC पैटर्न के बारे में देखा था. MVC पैटर्न में हमने देखा था कि हम अपना मॉडल्स फोल्डर अलग रख रहे हैं, राउट फोल्डर अलग रख रहे हैं, कंट्रोलर फोल्डर अलग रख रहे हैं और हम अपनी उनके थ्रू APIs क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन हमने व्यू अभी भी डिस्कस नहीं करा. तो चलिए इस वीडियो में हम व्यूज को डिस्कस करते हैं, क्या चीज होता है. तो बेसिकली अगर आपको अभी तक हमने देखा था, हम कोई भी रिस्पॉन्स सेंड कर रहे थे, जैसे हमने पोस्टमैन ने हिट किया था तो हमें जेसन फॉर्म में आ रहा था. लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अपने HTML पेज को रेंडर करें. तो वो कैसे करेंगे? तो हम अपने व्यूज का यूज करके हम अपने HTML पेज को रेंडर कर सकते हैं. ठीक है, तो MVC पैटर्न में व्यू का काम यही होता है कि हम अपने HTML को रेंडर कर सकते हैं. तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक और राउट क्रिएट कर देता हूँ जिसमें views.js रखते हैं. ओके, तो ये सारा कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट को ना रख के मैं क्या करता हूँ, एक राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट क्रिएट कर देता हूँ. ओके, जिसमें हम एक पेज रखते हैं होम. ओके, एंड यहाँ पे नॉर्मल हम अपने कंट्रोलर को कॉल करते हैं. तो यहाँ पे मैं राउट कंट्रोलर्स के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, view.js. व्यूज कर देते हैं हमने क्योंकि व्यूज रखा वहां पे. ओके, एंड यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं होम पेज. ओके, सिंपली वही async request response एंड यहाँ पे कैश रख देते हैं. ओके, तो डॉट सेंड यहाँ पे एरर को हैंडल कर लेते हैं, मैसेज एरर डॉट मैसेज. एंड ट्राई में हम अब बेसिकली हम ट्राई में हमने पिछले कंट्रोलर में क्या किया था, तो हमने बेसिकली यूजर डॉट जीएस कंट्रोलर में क्या किया था, हमने वहां पे यूजर का कुछ लॉजिक लिखा था. लेकिन अब हमें व्यूज डॉट जीएस में हमें क्या करना है, अपना एक HTML पेज रेंडर करवाना है. तो उसको हमें रेंडर करवाने के लिए हमें एक HTML पेज बनाना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं व्यूज. तो ये ध्यान रखें, आप इस फोल्डर को व्यूज का नेम ही दे रहे हो क्योंकि Node.js में हम व्यूज जब तक फोल्डर को क्रिएट नहीं करते तब तक हम अपनी HTML पेज को रेंडर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे मैं एक होम डॉट HTML पेज क्रिएट कर देता हूँ. HTML, तो बेसिकली बॉयलरप्लेट यूज करते हैं एंड यहाँ पे बॉडी आ गया. ओके, तो यहाँ पे h1 टैग में देता हूँ वेलकम टू होम पेज. ओके, तो बेसिकली अब हमें इस पेज को रेंडर करना है. तो बेसिकली Node.js में हम डायरेक्टली इस HTML को रेंडर नहीं कर सकते. तो हमें एक्सटर्नल पैकेज का यूज करना पड़ता है जिसके थ्रू हम इस HTML पेज को रेंडर करेंगे. तो वो कौन सा पैकेज है, तो हम EGS पैकेज का यूज करेंगे जिसके थ्रू हम अपने HTML पेज को रेंडर करेंगे. ओके, तो अब EGS क्या है, तो बेसिकली EGS एक व्यू इंजन है जो हमें एक टेम्पलेट सेट करके देता है Node.js में ताकि हम अपने HTML पेज को रेंडर कर सकें. तो बेसिकली मैं अगर आपको डीप में देखना है तो मैं यहाँ पे सर्च भी करता हूँ EGS एंड नोड. ओके, तो ये साइट देखते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, EGS embedded JavaScript is a popular template engine for Node.js that allows to generate HTML markup plain with JavaScript. ठीक है, तो आप इसको डीप में पढ़ लेना, लेकिन हम मेन इसकी फंक्शनैलिटी पे आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने EGS को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमें पैकेज का यूज करना है तो इंस्टॉल करना पड़ता है. तो EGS को इंस्टॉल करते हैं. अब अपनी index.js में क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने EGS को सेट कर देते हैं. तो बेसिकली हमें कुछ भी अपने सर्वर पे मैनिपुलेट करना है तो अपने मेन फाइल index.js में हमें उसमें चेंजेस सेट करनी पड़ती हैं. तो बेसिकली हम जो भी चेंजेस करेंगे हम अपनी index.js में उस चेंजेस को सेट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे कैसे करते हैं, व्यू इंजन लिखते हैं एंड कौन सा पैकेज यूज करें, EGS. ओके, अब क्या करते हैं,
हम वापस से अपने उस कंट्रोलर पे जाते हैं views.js पे। अब यहाँ पे हम अपना HTML पेज रेंडर कर देते हैं। तो पहले हम rest.send कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम यूज करेंगे rest.render। और कौन सा पेज? होम। ओके, तो ये होम किस पे लिंक्ड है? इस व्यूज फोल्डर के अंदर ये home.html। एक और चीज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली HTML नहीं देना यहाँ पे, इसको रीनेम करते हैं। इसका हम एक्सटेंशन EJS लगाते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, एक बार अपने सर्वर को रीस्टार्ट करके देखते हैं। एक और चीज करना रह गया, हमें अपने राउट को सेट भी तो करना है। तो index.js में हमें अपने व्यूज राउट को सेट भी करना पड़ेगा। तो सेम चीज हमने जैसे अपने यूजर राउट को सेट किया था, तो हम यहाँ पे अपने व्यू राउट को सेट करते हैं। तो app.use, ऐप के अंदर क्या रखता हूँ मैं, यहाँ पे व्यू रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा राउट्स आएगा? हमारा व्यूज। ओके, अपने राउटिंग में हमने आई थिंक इसको कॉल भी नहीं किया, तो हम इसको कॉल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका हमें नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें होम पेज को कॉल करना है। आई थिंक हमने एक्सपोर्ट भी नहीं किया यहाँ पे। ओ, हमें ये काफी चीजें मिस कर दी। तो यहाँ पे हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इक्वल्स टू होम पेज। ओके, एंड यहाँ पे राउट के अंदर हमें होम पेज को कॉल करना है। डन। उसके बाद हम अब जस्ट अपना सर्वर रिस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने पोस्टमेल पे चेक करते हैं। ऐप डॉट व्यूज स्लैश होम। ओके, सेंड कर देते हैं। तो आई थिंक हमने कुछ राउट में मिस्टेक कर दी है। हमने राउट में, तो बेसिकली हमने यहाँ पे होम किया एंड अपने index.js में, ओके, हमने यहाँ पे व्यू सेट किया है और यहाँ पे हम व्यूज लिख रहे हैं। ठीक है, तो व्यू करते हैं और हिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें वो HTML पेज रेंडर होगा। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए हम अपने ब्राउजर पे हिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली वो HTML दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम डिजाइनिंग कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको कॉपी करता हूँ एंड अपने home.ejs में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किया। ओके, तो इसमें हमें CSS भी अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक CSS का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। home.css। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो CSS को यूज करने के लिए डायरेक्टली हम स्टाइल को यूज कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल क्रिएट ना करके एक बार के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे अपना CSS पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसको फिर से रन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा नैप बार अपने नोड के थ्रू रेडी हो चुका है। आई थिंक अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली मैंने इसीलिए कोड पेन का कोड इसीलिए यूज किया ताकि आपको कुछ भी यूआई के रिलेटेड डाउट ना रहे। तो हम ये सीरीज फुल फ्लैश बैकएंड पे रखने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ भी यूआई के बारे में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो ये हमने EJS का यूज किया। तो हम डिफरेंट व्यू इंजन होते हैं जैसे पग एंड और भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट व्यू इंजन होते हैं। तो हम एक बार के लिए सर्च करते हैं। तो यहाँ पे व्यू इंजन इन नोड। ओके, डिफरेंट व्यू इंजन होते हैं, तो आप कोई भी व्यू इंजन यूज कर सकते हो। बेसिकली मैंने EJS का यूज किया, आप अपने प्रोजेक्ट में कोई भी इंजन को यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इस लेक्चर में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।